हेलो फ्रेंड, डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस में हम लोग देख चुके थे कि सेंटेंस जो बोलना है वो टेंस और मॉडल में बोलना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टेंस और मॉडल में जो सेंटेंस बोलेंगे वो सेंटेंस कौन कौन से रहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस रहते हैं जो हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो जो पिछले वीडियो नहीं देखे, जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे जिसमें हम लोग बात किए हैं कि सेंटेंस टेंस और मॉडल में बोला जाता है, तो टेंस और मॉडल का जो है पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा मॉडल वर्ड चल रहा है। तो मॉडल और टेंस का वीडियो आप देखें और समझें, और उसके बाद इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेंटेंस वो टेंस और मॉडल में क्या क्या चल रहा है। तो सेंटेंस हम लोग जो देख रहे हैं टेंस मॉडल में, तो वो सेंटेंस हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा वो दो टाइप का रहता है। तो कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं मनुष्य है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक्शन। और हम लोग है तो हम लोग के बारे में कोई बोलेगा, तो हम लोग के बारे में बोलेगा तो वो हम लोग का सेंटेंस जो चलेगी वो सेंटेंस का नाम है सिंपल सेंटेंस। चाहे मनुष्य के बारे में बोला जाए, कोई भी चीज जो धरती पे प्रेजेंट है, तो मनुष्य और कोई भी चीज जो है, दो ही चीज उसके बारे में बोला जा सकता है, चाहे वो उसके एक्शन के बारे में चाहे फिर उसके बारे में। तो धरती पे जो चीज है उसके बारे में बोल रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस हो गया, और एक्शन के बारे में कोई चीज प्रेजेंट है उसका एक्शन के बारे में बोलना है तो वो एक्शन सेंटेंस हो गया। बहुत आसान है। मेन स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे सेंटेंस का, हम इंग्लिश का लिखने वाले हैं, हिंदी में भी बताएं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आता है। तो यहाँ से आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा हमारा एक्शन में चला जाएगा और कौन सा सेंटेंस सिंपल में रह जाएगा। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब का रूप होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो होता है वो एक्शन वाला में चला जाएगा। ठीक है, तो जब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों कंबाइन करके आएगा, वो एक्शन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ओनली जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब वो हमारा रहेगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, और वही जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा यही मेन वर्ब हो जाती है, सेंटेंस का क्या हो जाता है, ये मेन वर्ब, लेकिन वो कहलाता है कौन सा सेंटेंस, सिंपल। और जो एक्शन रहेगा तो एक्शन कौन सा, V1 का रूप चलता है, V2 का, V3 का, V4 का और V5। जो ये रूप देखने को मिलेगा सेंटेंस में, समझ जाइए कि उस समय कि ये हमारा एक्शन सेंटेंस है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। अब एग्जांपल से समझते हैं और समझते हैं कि कौन एक्शन सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस। मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे पूछा जाए जा रहा हूँ तो कोई व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है या फिर यहाँ पे काम जो है एक्शन उसके बारे में बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्शन, जाने का, तो ये एक्शन हो गया। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्शन सेंटेंस। पढ़ रहा लिख रहा, मैं जा चुका, मैं खाया, जाओ खेलो पढ़ो। ठीक है, तो ये सारा सेंटेंस हमारा एक्शन सेंटेंस कहलाएगा। मैं पढ़ता तो हूँ, ये सारा सेंटेंस क्या कराएगा, एक्शन सेंटेंस कहलाएगा। अब आता है सिंपल सेंटेंस में, वह अच्छा विद्यार्थी है, वह अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह अच्छा विद्यार्थी है, तो कोई विद्यार्थी के बारे में बोला जा रहा है, तो ये विद्यार्थी के बारे में जो बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषता कर रहे हैं। तो कोई भी चीजों के बारे में बोलेंगे तो उसमें एक्शन नहीं रहेगी तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। मेरे पास 4 कलम है, बताइए कौन सा सेंटेंस होगा, ये भी सिंपल सेंटेंस होगा क्योंकि 4 कलम है, कोई एक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। मेरा भाई 2 साल से दिल्ली में ही है, तो ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल, क्योंकि होने के बारे में बोला जा रहा है, एक्शन तो है नहीं वहां पे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि एक्शन सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है। और सेंटेंस का जो रूप होता है उसमें जो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो क्या क्या अंतर हो जाता है एक्शन में और सिंपल में। केवल एक्शन में एक्शन जो है कहीं जब आ जाता है तो एक्शन सेंटेंस होती है, अब जब नहीं आती तो सिंपल सेंटेंस हो जाती है। और एक्शन का रूप रहेगा आपके सेंटेंस ये सारा। ठीक है, इससे आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि एक्शन सेंटेंस चल रहा है। अब ये दोनों को जो बोलना है वो टेंस में बोलेंगे। ठीक है, किसमें, तो पहले इसे हम लोग साफ कर लेते हैं। तो जो है हम लोग उस दोनों को सेंटेंस में बोलेंगे तो एक्शन वाला भी हमारा जाएगा तो टेंस और मॉडल में जाएगा, क्योंकि टेंस में बोला जाएगा फिर मॉडल में, और इसमें भी सिंपल में भी जो जाएगा वो टेंस में बोला जाएगा और मॉडल में। अब सिंपल वाला में बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब का रूप चलता है, जो मेन वर्ब कहा जाता है वो बी का चलेगा और हैव का चलेगा और हैबिट का चलेगा। इसका सेंटेंस बहुत इजी है, आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, पहले इसका हम थोड़ा सा सेंटेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बी का जब चलता है तो जैसे कोई भी चीजों का होने के बारे में बताता है, चाहे वो प्रेजेंट में बताएगा, टेंस में बताएगा या फिर मॉडल में बताएगा। और टेंस और मॉडल में जब बताएगा तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, किस रहेगा, टेंस में और मॉडल में।
तो टेंस और मॉडल में रहेगा तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चाहे टेंस का होगा या फिर मॉडल का भी प्रेजेंट और फ्यूचर सेम होता है, तो प्रेजेंट फ्यूचर के रूप में या फिर पास्ट के रूप में रहेगा। मॉडल में बताए थे टेंस मॉडल में जो है इसमें समय रहता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें आप गौर करके समझें। प्रेजेंट का पहचान भी बताए थे क्या होता है, पास्ट का क्या होता है, फ्यूचर का क्या होता है, और मॉडल का भी पहचान बताए थे क्या मॉडल में हिंदी में और इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे। पिछला वीडियो में आप जरूर जाएं और वहाँ देखें कि कैसे टेंस और मॉडल का पहचान किया गया है और कैसे हम समझ पाएंगे कि टेंस में है कि मॉडल्स में है, और मॉडल में जो समय होता है प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे सेम होता है, सारा डिटेल किया गया है। तो इसमें जैसे सेंटेंस लेते हैं वह अच्छा लड़का, तो यहाँ अच्छा होने के बारे में बोला जा रहा है, अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का होने के बारे में बोला जा रहा है, तो ये बी हमारा सेंटेंस होने के लिए। मेरे पास 4 कलम है, 4 कलम है, तो यहाँ पास होने के लिए बोला जा रहा था, हैव वाला सेंटेंस चलता है। वह सुबह से बीमार है, तो यहाँ पे होने के बारे में समय से आ गया था, हैव बीन होता है, मतलब सुबह समय खत्म हो गया और चल ये रहा है तो हैव बीन वाला में आता है। तो इस तरह से 3 सेंटेंसेस का आता है, इसको सिर्फ में एग्जांपल में अभी याद रखें, दिमाग में रखें। और एक्शन वाला सेंटेंस में जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, वह पढ़ता है, वह जा रहा है, वह खा चुका है, वह सुबह से जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा पढ़ता है, जा रहा है, जा चुका है और वह सुबह से जा रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस बनता है वो डू का रहेगा, बी का रहेगा और इसमें हैव का रहेगा, इसमें हैव बीन का रहेगा। और भी बाकी हमारा सेंटेंस होता है वो अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस हम लोग टेंस और मॉडल में बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस रहता है वो टेंस मॉडल में रहता है। तो अब ये एग्जांपल से आप वेरीफाई कर ले, अपने आप को समझा लें कि कैसे हम लोग समझेंगे कि एक्शन सेंटेंस चल रहा है और कौन सा सिंपल सेंटेंस चल रहा है। ये इंग्लिश का बहुत बेसिक, अगर बेसिक बोलेंगे तो आपको सेंटेंस बढ़िया से जानना ही पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस जानते हैं तो बाकी जितने भी टॉपिक है जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, और भी जितने रिलेटेड सेंटेंस आता है सब इसी पे आता है। तो बेसिक सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप बाकी सारे सेंटेंस को जो आसानी से समझ पाइएगा और जान पाइएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप याद रखें और समझने के प्रयास करें कि एक्शन सेंटेंस कैसा होगा और सिंपल सेंटेंस कैसा होगा। तो आप चलते हैं देखते हैं कि एक्शन सेंटेंस जो हमारा होने वाला है वो कौन कौन से एक्शन सेंटेंस होने वाले हैं, ठीक है, और टेंस में रहेगा कि मॉडल्स में रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक्शन सेंटेंस में पहले याद रखिए आपको एक एक्शन सेंटेंस मिलेगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट एक्शन है मतलब वर्क है, तो इंडेफिनिट वर्क याद रखिए। दूसरा कंटिन्यूअस वर्क, कंटिन्यूअस वर्क याद नहीं रखना तो एक्शन ही याद रखिए, इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन याद रखिए। तीसरा परफेक्ट एक्शन याद रखिए। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन याद रखें। अब जैसे देखिए ये जो एक्शन चलता है वो डू वाला रहता है, ये बी वाला रहता है, ये हैव वाला रहता है, हेल्पिंग वर्ब, जिससे पता चलेगा कि कौन सा किसका एक्शन चल रहा है इसमें, और ये हैव बीन वाला। आपको एक चीज और देखने को मिला होगा कि सिंपल सेंटेंस में भी जो हम लोग सेंटेंस देखे थे वो बी का और हैव का और हैव बीन का, वहां पे ये सेंटेंस जो काम कर रही थी वो मेन वर्ब का था, ये बी मेन वर्ब का काम कर रहा था, हैव और हैव बीन। लेकिन यहाँ पे डू बी हैव बीन जो काम करेगा वो हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका डू वाला सेंटेंस याद रखिए, डू वाला जब सेंटेंस चलेगी हेल्पिंग वर्ब वाला तो इंडेफिनिट एक्शन होता है। लेकिन जब कंटिन्यूअस वाला रहेगा तो हमारा रहता है बी वाला सेंटेंस, और हैव वाला जो रहता है वो परफेक्ट एक्शन रहता है, और हैविंग जो रहता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। इसका पहचान जो है इसमें जो है V1, V5 और V2 देखने को मिलेगा। इसमें कंटिन्यूअस में आपको याद रखें कि V4 हमेशा रहता है, इसमें V3 रहता है, इसमें हमारा जो रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें भी V4 रहता है,
अब ये वर्ब को याद रखें कि इसमें एक्शन जो वर्ब चलेगा वो V1 V5 और V2 कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, वो बात की बात है। अभी केवल आपको पहचान करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा जो है एक्शन वाला है और कौन कौन सा उसका नाम है और किस में रहेगा। तो ये एक्शन में जो रहेगा इंडेफिनिट, ये टेंस और मॉडल दोनों में रहेगा, टेंस में भी और मॉडल में भी रहेगा। किस में रहेगा, टेंस और मॉडल में। आप ये चीज को गौर कर लें, टेंस में और मॉडल में रहने वाला है। और हमारा जो है कंटिन्यूअस, ये भी रहेगा टेंस में और मॉडल में। और परफेक्ट, ये भी हमारा रहेगा टेंस में और मॉडल में। हैविंग का भी चलेगा टेंस और मॉडल में, ये चीज को आप समझें। और वॉइस जो बनता है वो किसका बनता है, एक्शन वाला सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का कभी वॉइस नहीं बनता, तो इसी सभी का वॉइस बनेगा। तो इसमें से वॉइस नहीं बनेगा तो किसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अब बाकी तीनों का वॉइस बनेगा। इसमें भी बनेगा हमारा, तो इसमें से दो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट और पास्ट में चलेगा। उसके बाद जो है फ्यूचर और मॉडल्स में जो है इसका वॉइस नहीं बनता है। अब देखते हैं हम लोग आगे कौन सा सेंटेंस चलता है। तो डू को और भी सेंटेंस होती है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस। और भी जहां पे डू का अर्थ निकलेगा जिस वाक्य से, वो इंपेरेटिव सेंटेंस एक और हो गया। पहला तो हम लोग देखें इंडेफिनिट, दूसरा हमारा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस का रूप कितना हो गया, 5। जैसे जाओ खेलो, इस सब चलता है, ठीक है। तो ये केवल चलता है जो हमारा वो प्रेजेंट में शो करता है, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम लिखते हैं ताकि आप समझ आए, टेंस उस नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक। प्रेजेंट टाइम मतलब ये टेंस का रूप चलेगा, मॉडल्स में इसमें नहीं आएगा। दूसरा हमारा डू का एक और रूप चलेगा। तो डू का जो चलेगा वो कौन कौन सा चलेगा, प्रेजेंट टाइम में हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा जो है नेक्स्ट 6 नंबर इंफेक्टिव सेंटेंस। ये भी जो आएगा वो हमारा केवल आएगा टेंस में। किस में जाएगा, टेंस में। और इंफेक्टिव को जो है मॉडल में भी लाया जाता है, देखेंगे हम लोग मॉडल को कैसे लाया जाता है। लेकिन इसको अभी समझे कि ये टेंस में आएगा, टेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट। मॉडल छोड़ दीजिए, मॉडल को रखिए, देखेंगे सेंटेंस हम। फिर आएगा हमारा ऑप्टेटिव। ये जो है काल्पनिक हो जाती है, विचारमत हो जाता है। तो ये हमको जो है मॉडल वर्ड का में से चालू होता है, तो इसे मॉडल में रख देते हैं, ठीक है। मॉडल में, टेंस में मत रखें। फिर हमारा जो आएगा वो हमारा 8 नंबर, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी। ये डू का रूप नहीं लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 9th नंबर, वो है पॉजिटिव वर्ब सेंटेंस। पॉजिटिव वर्ब सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंस में, मॉडल्स में जो एक्शन का सेंटेंस चलता है तो कहाँ तक चलता है, कौन कौन टेंस में रहता है मॉडल्स में, और कौन जो रहता है वो टेंस मॉडल में नहीं रहता है। ये हम लोग को रखेंगे तो ये हमारा जो है टेंस मॉडल दोनों में आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जो है ये एक्सक्लेमेटरी जो भाव उत्पन्न करता है, तो ये टेंस में इसको रखें, मॉडल में ये नहीं जाएगा, टेंस में ही रखें। तो टाइम पता चलेगा, टेंस पता चलेगा। वर्ड है फीलिंग, तो इसमें टेंस मॉडल कुछ नहीं, वो प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट फीलिंग जो होता है ना, तो प्रेजेंट में जो फीलिंग उत्पन्न होता है, तो ये प्रेजेंट टाइम हमारा टेंस में आता है। इसलिए ये समझे कि टेंस में परफेक्ट फीलिंग हो जाता है, 100 पे 100% फीलिंग हो जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, ठीक है। तो ये फीलिंग हम लोग को उत्पन्न करता है, प्रेजेंट टेंस में फीलिंग उत्पन्न होता है, ये आप समझें केवल। तो इसलिए इसे टेंस में रखें, क्योंकि टेंस में जो बोला जाता है वो 100 पे 100% वाइट रहती है। मतलब वो सेंटेंस का कोई भी कटौती नहीं है, और इसमें लेस देन 100% रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, 100 पे 100 पढ़ता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, इससे क्या पता चल रहा है कि नहीं पढ़ सकता भी। तो ये चीज को आप समझे। तो आज हम लोग जो है टॉपिक देखे कि एक्शन सेंटेंस हमारा जो रहता है वो टेंस मॉडल में रहता है, तो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हम लोग को 9 सेंटेंस जो देखना है, बढ़िया से समझना है।
आप ये 9 सेंटेंस को याद रखें, इस चार्ट को बनाएं और उसे याद करने के प्रयास करें। सिंपल सेंटेंस का रूप जो है हम लोग का, वो सिंपल सेंटेंस हम लोग रूप देखे थे, किसमें देखे थे? वो देखे हैं किसमें? बी में, हैव बीन में, और उसका वाइट हम लोग लिखे हैं और समझे। तो इसे हम लोग आज इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। कल से हम लोग का जो है टॉपिक जो है चलना चालू हो जाएगा। एक चीज आप देख सकते हैं कि बी का सेंटेंस यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में भी है और हमारा किसमें है? एक्शन वाला सेंटेंस में। एक और आया इंपॉर्टेंट जो आपको 10 नंबर में ले जाएगा, वो है 10 नंबर में कंपल्सरी सेंटेंस। और ये कंपल्सरी सेंटेंस जो हमारा है वो एक्शन वाला है, ठीक है। ये 10 नंबर एक्शन का है और ये हम लोग कंपल्सरी जो रखते हैं ये मॉडल वाला फीलिंग देता है, लेकिन इसका रूप जो रहता है वो प्रेजेंट में रहता है। लेकिन फीलिंग जो आता है वो मॉडल का, लेकिन रूप जो रहेगा वो किसमें रहेगा? प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट में मतलब कहने का मतलब क्या? ये टेंस में इसमें रूप रहता है, टेंस का ये रूप रहता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, लेकिन जो इसका अर्थ निकलेगा वो मॉडल में जाता है। तो ये मॉडल में कैसे जाता है? कैसे प्रेजेंट टेंस में रहता है लेकिन मॉडल में इसका अर्थ जाता है, वो हम लोग समझेंगे। तो 10वां नंबर है हम लोग का कंपल्सरी सेंटेंस। और इसका जो रूल कंपल्सरी सेंटेंस चलता है वो बी का हेल्पिंग वर्ब और हैव का हेल्पिंग वर्ब का चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बी का हेल्पिंग वर्ब और हैव का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी का भी एक्शन हो रहा है, तो हैव सिंपल सेंटेंस बी का हो रहा है और कंपल्सरी भी बी का हो रहा है। हैव का भी एक्शन हो रहा है तो सिंपल सेंटेंस भी हैव का हो रहा है और कंपल्सरी सेंटेंस भी हैव का हो रहा है। डू का जो है इसमें है एक्शन में, लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें। हैव बीन का एक्शन हो रहा है तो सिंपल सेंटेंस हो रहा है, लेकिन कंपल्सरी सेंटेंस नहीं हो रहा है। तो क्या और डू का और भी रूप बताए थे, जैसे इम्परेटिव हो गया, इम्फेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी नहीं रखिए, पॉजिटिव वर्ब को आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें बी का केवल डू का रूप नहीं आता है, बी का भी आ जाएगा, हैव का भी आ जाएगा। तो टेंस और मॉडल में भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग को सेंटेंस को देखना है, कौन कौन से सेंटेंस देखना है। अगर ये बेसिक आप समझ जाते हैं तो आपका सेंटेंस में कमांड खुली हो जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज में कहीं भी सेंटेंस कैसा भी हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। सारा सेंटेंस में आप स्पीकिंग कीजिएगा और आने वाले ग्रामर में जो भी एरर पोर्शन हो गया, कंपटीशन लेवल का पोर्शन हो गया, वो आप सीखने वाले हैं, बेहतर सीखिएगा। और ये चीज़ को अगर नोटिस आप कर लेते हैं, बढ़िया से रिमेंबर कर लेते हैं, आने वाला टाइम में आपका कहीं भी इंग्लिश में कोई डॉट नहीं रहने वाली है। तो मेन चीज़ है सेंटेंस को पकड़ना। अगर सेंटेंस पकड़ना आप सीख जाते हैं तो ये समझिए कि आपका इंग्लिश बेहतर होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक एक करके डू का, बी का, हैव का, हैव बीन का और बाकी इम्परेटिव, इम्फेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, पॉजिटिव वाला सेंटेंस। और एक चीज आप याद रखिए, अगर आपको ये सारा देखने को मिल रहा है तो आपको ये सारा का पहले ओवरव्यू या फिर एक शॉर्ट वीडियो में भेज दिया गया कि बी का सेंटेंस कैसे एक्शन में कौन कौन रहेगा और सिंपल में रहेगा और कंपलसरी में रहेगा। शॉर्ट वीडियो में आप देख के अभी इस पूरा जानने से पहले भी आप समझ सकते हैं। अगर शॉर्ट वीडियो अगर देखे होंगे तो आप समझ जाइएगा कि बी का हम क्या बोल रहे हैं एक्शन में और सिंपल में और कंपलसरी में। तो ये वीडियो आपको जो है मदद करेगी शॉर्ट वीडियो को और बेहतर बनाने में, मतलब समझने में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चालू करें एक करके बी का, हैव का, हैव बीन का, उसमें देखेंगे। और जो बच्चा बी के रूप को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल में नहीं जानते तो पिछले वीडियो में, आप पीछे के वीडियो में देखें, वहाँ पे कोई ना कोई वीडियो में आपको जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मॉडल रूप बताया गया है, हैव का भी, हैव बीन का भी, डू का भी, और साथ ही साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया गया है कैसे चेंज होता है। तो वो सारे वीडियो को देखें, वो सारे वीडियो को आप समझते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाला है। आपको ज़्यादा नोट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा रिमेंबर करने की, ज़्यादा कोई चीज़ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पीछे वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। और आप सपोर्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि और भी जो बच्चों को मदद मिल पाए वो भी अपना इंग्लिश को बेहतर कर पाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।